हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुहब पे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए दो सवाल। पहला क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। सेकंड क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास? गुलू ट्रेवल्ड from A to C at the speed of 60 kilometers per hour। अच्छा, तो गुल्लू ट्रेवल करता है कि दो पॉइंट्स A और C के बीच में, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम C to B। अच्छा, अब A से C गया वो 60 kph से। अब C से B कहीं मिड में होएगा कोई पॉइंट, ठीक है। C से B रिटर्न में वो चला कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, फर्दर फ्रॉम A टू B, A टू B नहीं, B टू A होना चाहिए। फर्दर फ्रॉम B टू A एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आते रिटर्न के टाइम वो C से B तक गया 40 की स्पीड से, और उसके बाद B टू A गया वो 30 की स्पीड से। A B C तीनों एक ही लाइन पर हैं। He took 32.5 टाइम्स इन द एंटायर जर्नी। तो टोटल जर्नी में, एंटायर जर्नी में उसे टाइम कितना लगा? 32.5 आवर्स। टाइम कितना लगा? 32.5 आवर्स। ठीक है, तो सपोज A टू B आप डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर, और B टू C सपोज जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। क्लियर है? he traveled from B to A at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो बोलता ये 30 की जगह अगर वो 40 की स्पीड से ही ट्रेवल करा होता तो उसे 2.5 आवर्स लेस टाइम लगता। ओके, तो चलो इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखो। तो देखो, आप A से B गया वो, मतलब कि उसने A प्लस बी डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो टाइम कितना लगा होगा उसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। टोटल टोटल टाइम हमें गिवन है ना, इसलिए टोटल टाइम निकाल रहे हैं। तो A टू C के लिए टाइम कितना लगा उसे? A प्लस बी अपॉन 60। अब रिटर्न में C से B तक टाइम कितना लगा उसे? B अपॉन 40। देन B टू A उसे टाइम कितना लगा होगा? A अपॉन 30, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 32.5। इसे मान लो इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ से, जब उसने ट्रेवल करा C टू A डायरेक्टली 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, A प्लस बी गया वो 60 की स्पीड से। देन अगेन A प्लस बी वो गया 40 की स्पीड से। ठीक है, तो टाइम कितना लगा उसे? टोटल टाइम दैट इज 32.5 माइनस 2.5 दैट इज 30 आवर्स। ये बन गई इक्वेशन 2। इसे मत मानो इक्वेशन। ठीक है, आगे समझिए। एक सेकंड रुक जाओ जरा। सेकेंड इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना बनेगा? A प्लस बी, एलसीएम ले लो इसका, ये 2 आ गया। ठीक है, और ये आ गया 3, और 120 इंटू 30। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 120 इंटू 30। दैट इज A प्लस बी इज इक्वल टू 5 से 6 बार गया 720। A प्लस बी कितना आ गया? 720। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है,
तो आप फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करिए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से, तो a प्लस बी की जगह आएगा 720/60 प्लस b अपॉन 40 प्लस a/30, और ये किसके इक्वल है 325/10। ठीक है, यहाँ से करो, इसको काटो, ये 12 बार जाएगा, एलसीएम ले लो साथ में। कितना आ गया ये 2b प्लस 4a/120, ये 3b आएगा। ठीक है, 3b प्लस 4a/120 दैट इज 32.5 माइनस 12, ये वाला 12 राइट हैंड साइड में गया, तो ये कितना बचा आपका 20.5। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी है आपके पास, 3b प्लस 4a इज इक्वल टू 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आएगा 205 इंटू 12। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आ गया 12 5 60 और 24। ठीक है, 2460, 2460, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 720 माइनस b, a की वैल्यू कितनी है 720 माइनस b, बट हमें चाहिए a की वैल्यू चाहिए ना, तो हम करते हैं b की वैल्यू पुट करते हैं, 720 माइनस a, यहाँ पुट करो ये वाली वैल्यू, 3 इंटू 720 माइनस a प्लस 4a इज इक्वल टू 2460, तो ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 7 3 2160, 300 किलोमीटर। a की वैल्यू कितनी आ गई 300 किलोमीटर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बट अब आप समझो, अब यहाँ पे ये लेक्चर देखने का, सॉरी लेक्चर तो नहीं बोलूंगा इसे, वीडियो देखने का आपका क्या फायदा है, ये तो था बेसिक। अब आप जानिए ट्रिक किसकी, ट्रिक तो क्या वो भी बेसिक से ही बना है। आप देखिए, आप मुझे बताओ कि ए पहले 60 की स्पीड से कहाँ गया सी पे, और सी से रिटर्न में वो कितनी स्पीड से आया 40 की स्पीड से, और बी से सी कितनी की स्पीड से 30 की स्पीड से। ठीक है, सेकेंड केस में वो बी से ए भी किस स्पीड से गया है 40 kph से। इतना समझ आया? तो आप मुझे बताओ कि जो डिफरेंस आया ना, ये 2.5 घंटे का डिफरेंस आया, ये क्या ए से सी तो सेम स्पीड पे गया दोनों केसेस में। ठीक है, तो इसकी वजह से तो कोई टाइम डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में टाइम सेम ही लगेगा अगर स्पीड सेम है। सी से बी देखिए आप, स्पीड दोनों केसेस में सेम है 40 की, दोनों केसेस में 40 की स्पीड सेम है, तो टाइम का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ भी नहीं आएगा। टाइम का जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया कि यहाँ पे बी से ए वो मूव कर रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से, और बी से ए वो जब मूव करा 40 किलोमीटर पर आवर से। तो सपोज ये डिस्टेंस है ए, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर की स्पीड से जब वो ट्रेवल करेगा तो टाइम कितना लगेगा a/30। ठीक है, सेकेंड केस में टाइम कितना लगेगा a/40। क्या इन दोनों का डिफरेंस ही तो 2.5 घंटे नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो 2.5 आवर्स। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आ गया a, और 40 3 10, ये 1200, 0 कट गया ये वाला, और ये किसके इक्वल है 2.5 के। तो क्या a की वैल्यू 120 इंटू 2.5 दैट इज 300 किलोमीटर नहीं आ गई। ठीक है, अब ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक क्यूबॉइड है आपकी, उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है आपके पास 12, 48 एंड 72। इट इज मेल्टेड इनटू 24 क्यूब्स, 24 क्यूब्स ऑफ सेम वॉल्यूम में डिवाइड कर, इसे मेल्ट करके, ठीक है, मेल्ट कर दिया है ना, बना दिया फिर उससे 24 क्यूब्स को। आपसे पूछा है कि रेशियो निकालनी है आपने, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू दी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ओके, ठीक है। आप मुझे बताओ क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जब मेल्ट भी करा आपने तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल है, 24 क्यूब्स के वॉल्यूम के इक्वल सपोज, और क्यूब सेम वॉल्यूम की है, ठीक है, तो मतलब साइड सेम होगी, ठीक है। और लेट की क्यूब की साइड क्या है आपके पास, ए, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, ए क्यूब। तो आप यहां से सॉल्व करिए इसे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको मैं कर लेता हूँ 12 और 2 में, ये 12 और 6 में, तो 12 12 12 बन गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। आपसे आगे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आप मुझे बताइए क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, क्या 2L प्लस बी इंटू एच, यही होगा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, और क्यूबॉइड क्यूब का 4A स्क्वायर, ठीक है। एक बात समझो, अगर ये आपकी क्यूब है ना, या क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, तो ये जो टॉप को छोड़ के, रुक जाओ, ये टॉप वाला एरिया और ये बॉटम वाला एरिया, इन दोनों एरियाज को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग एरिया है वही होता है आपका लेटरल एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू एल प्लस बी 60, एच आएगा आपका 72, 4 इंटू ए का स्क्वायर 12 इंटू 12, 12 से ये गया 5 बार, ये कटा 6 बार, और ये 2 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, तो क्या आपका आंसर 15:1 आ गया। तो अगर आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, इनके सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर सेशन।